जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2023 में फाल्गुन मास का पहला संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है। जानेंगे तिथि और पूजन विधि और इसके साथ ही सुनेंगे कथा। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। फाल्गुन मास में पहले चतुर्थी व्रत को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा से सभी संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास का पहला संकष्टी चतुर्थी व्रत 9 फरवरी के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की छठे स्वरूप द्विज प्रिय गणेश की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भक्तों को धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हिंदू पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी को प्रातः 4:53 पर होगा और इस तिथि का समापन 10 फरवरी को सुबह 6:28 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:13 निर्धारित किया गया है। मान्यता है कि चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा नियम। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना चाहिए और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद लाल वस्त्र धारण करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रंग गणपति जी को बहुत प्रिय है। पूजा काल में भगवान गणेश की प्रतिमा को अच्छे से साफ करें और फिर एक चौकी पर नया वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गणपति जी की पूजा षोडशो उपचार विधि से करें और विघ्नहर्ता के मूल मंत्र का जाप निरंतर करते रहे। पूजा काल में श्री गणेश स्तोत्र और गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और अज्ञानतावश हुई गलतियों की माफी भी मांग ले। अब आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। ये कथा है विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा है। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानंद, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इसमें संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यूनासव नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः
एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उसकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहू रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का क्या आवश्यक है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिकरी सुनकर वह चहों बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे ससुर जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझे हठ भागने के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का के दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने का उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोह की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल्य संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही धन्य हुई।
इस प्रकार वह ससुर को बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धिक्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होर करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सभी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन्य धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुष उत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।